आगे बढ़ते हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने 2019-20 का इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया है। इस सर्वे में इक्तिसादी शोबे में हुकूमत को दरपेश चैलेंज और इम्कानी हल पेश किया गया है। साल 2019-20 के दौरान शरह-नमू का निशाना 7% मुकर्रर किया गया है, जबकि माली खसारा 5.8% रहने की उम्मीद है। इस दौरान तेल कीमतें कम होने की तवक्का है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनिल इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे, निर्मला सीतारमण ने जो आज पेश किया है रिपोर्ट, उसके मुताबिक क्या कुछ अहम पॉइंट्स उस रिपोर्ट में देखने को मिले हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो सर्वे पेश किया गया उसमें कई ऐसे बिंदु हैं जो काफ़ी अहम हैं। सबसे पहली बात कि इसमें बताया गया कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7% के साथ बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया गया है, क्योंकि हमने देखा जब अंतिम जो वित्त वर्ष था उसमें जो अंतिम तिमाही था उसमें ये घट करके 5.8% की दर पर पहुँच गया था, जो पिछले 5 सालों के दौरान सबसे कम जीडीपी ग्रोथ था। इसके अलावा इसमें यह कहा गया है कि इस पिछले 5.5 साल में 7.5% की दर से जीडीपी ग्रोथ हो रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह भी इसमें कहा गया है कि आने वाले 1 साल के दौरान जो क्रूड ऑयल की चाल होगी वो एक स्थिर रहने का अनुमान है, जो एक आम आदमी के लिए सीधे राहत भरी खबर है कि जो अगर क्रूड ऑयल स्थिर रहता है तो पेट्रोल, डीजल जैसे तमाम पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उसके दाम स्थिर रह सकते हैं, जिससे आम आदमी के जो जेब पर भार पड़ता है वो कहीं ना कहीं उस पर ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा और उनको कहीं ना कहीं उनका बचत हो पाएगा। सबसे इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमने देखा कि रोजगार के मोर्चे पर विपक्ष हो या आलोचक हमेशा मोदी सरकार पर घेरने की कोशिश करती रही है, तो इसमें ये इस बात का जिक्र है आर्थिक सर्वेक्षण के आज रिपोर्ट में कि निजी निवेश को कहीं ना कहीं बढ़ावा देना होगा, जिससे जो रोजगार के मौके पैदा होंगे। इसके अलावा जीडीपी ग्रोथ हो पाएगा और जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं बूस्टअप करना होगा। इसमें एक अहम बात और है कि कहीं ना कहीं निर्यात को बढ़ावा देने की बात कही गई है कि निर्यात को कैसे बूस्टअप किया जा सकेगा। इसमें एक आकलन किया गया है कि जो आने वाला समय है इसमें निर्यात में काफी बूस्टअप देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने देखा कि जब से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कार्यभार संभाला और मंत्री के तौर पर, तो कई अहम बैठकें ली है और कई अहम उन्होंने फैसले भी लिए हैं, तो उसका एक छाप आज के इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिला है। और इसके अलावा कई ऐसे अहम बिंदु हैं जिसको लेकर के कहा जा सकता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टेबल होने की बात कही गई है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखने की बात कही गई है। इन तमाम बिंदुओं पर इस पे आज के जो इकोनॉमिक सर्वे है इसमें अहम रखा गया है। जी मुर्जा। अनिल, जिस तरह से स्मॉल बिजनेसेस को बूस्ट अप करने की बात की गई है, लेकिन उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चैलेंज भी देखने को मिलते हैं। जो स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं खासतौर से यंग एंटरप्रेन्योर्स, उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें पेश आती है। तो इस तरह के चैलेंज से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली पेश की जा रही है, या ऐसा क्या एक स्ट्रैटेजी अपनाने की बात कुछ हुई है इस बारे में भी? चाहे वो एमएसएमई हो या स्टार्टअप्स, उसके लिए क्या कुछ नया निकल कर आता है, इसके लिए तो कल सुबह 11 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा, जब आम बजट पेश करेंगी देश की पहली महिला वित्त मंत्री। तो उसमें ये देखना होगा कि कल के बजट में किस तरह से टैक्स इंसेंटिव्स देते हैं या टैक्स को छूट को लेकर के क्या कुछ प्रावधान किए जाते हैं, क्या प्रस्ताव पेश किए जाते हैं निर्मला सीतारमण के द्वारा। लेकिन अभी के अनुसार जो आज के है उसमें ये कहा गया है, ये स्पष्ट दिख रहा है कि आगे का जो 1 साल का जो चाल होगा उसमें कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कही गई कि जो सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा उसको कहीं ना कहीं बूस्टअप देने की बात की गई है। और शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। हम